मित्रों, व्यक्ति की बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाए इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हर आदमी को भविष्य को ध्यान देकर ही कोई निर्णय अपना लेना चाहिए। एक लड़की जो कि पढ़ी लिखी प्राइमरी की अध्यापिका, उसके पिताजी उसकी शादी एक प्राइमरी के अध्यापक से करते हैं। वो लड़का महत्वाकांक्षी था, कंपटीशन देता है, वो पीसीएस अधिकारी बन जाता है और पीसीएस अधिकारी बनने के बाद अपनी पत्नी को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। पत्नी उसकी नौकरी छोड़ देती है अपने पति के कहने पर। दोनों लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन इसी में बात बिगड़ जाती है। एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री उनके जीवन में होती है, वहीं से वो परिवार तहस नहस हो जाता है। पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब धरी की धरी रह जाती है। मित्रों, ये कहानी बहुत ही मार्मिक है, लेकिन एक ही निवेदन, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे उत्साह को बढ़ाइए, जिससे समय समय पर अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके बीच में लेकर मैं आता रहूँ। मित्रों, ये कहानी है प्रतापगढ़ ज़िले की। एक लड़की है जिसका नाम अर्चना, उसका एक छोटा भाई, उसके पिता भी प्राइमरी के अध्यापक थे। अर्चना बीए करती है, बीए करने के बाद बीएड करती है, बीएड में करने के बाद BCS/BTC का फार्म डालती है और उसका प्राइमरी के अध्यापिका के पद पर उसका चयन हो जाता है। उसके पिताजी अपनी बिटिया की शादी खोजते हैं। वहीं पे प्रतापगढ़ ज़िले में ही एक प्राइमरी का अध्यापक विजय नाम का लड़का एक जो था, उसी से बात बन जाती है, शादी तय हो जाती है। उसके बाद दोनों की बड़े उल्लास में शादी होती है। दोनों लोग अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं, लेकिन जो विजय था उसकी महत्वाकांक्षा ऊंची थी। वो प्राइमरी की नौकरी से संतुष्ट नहीं था, वो आगे तैयारी करता है और एक समय आता है कि 2013 लोअर पीसीएस में उसका चयन हो जाता है। आबकारी अधिकारी, शराब के जो अधिकारी होते हैं, आबकारी अधिकारी के पद पर उसका चयन होता है। वो ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग करने के बाद सहारनपुर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। घर में खुशी का माहौल था, उल्लास का माहौल था। नौकरी भी, पत्नी भी प्राइमरी की नौकरी और पति पीसीएस अधिकारी बन गया। जाके ज्वाइन करता है विजय। कुछ दिन नौकरी करता है तो उसको लगता है कि इस नौकरी में तो बहुत अच्छा ऊपरी भी कुछ इनकम है, पैसे की क्या ज़रूरत हमको, पत्नी को क्यों ना नौकरी छुड़वा दें, उसको अपने पास रखें। अर्चना से कहता है आकर कि अर्चना तुम नौकरी छोड़ दो, पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं तो कमा ही रहा हूँ, क्या ज़रूरत है दोनों लोगों की नौकरी करने की। अर्चना मना करती है, कहती आखिर क्यों, नौकरी तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन विजय मानता नहीं। विजय कहता है कि मैं बाहर से थक के आऊँगा, नौकरी करके आऊँगा, इतना मेरे ऊपर दबाव रहेगा, घर पे कोई देख रेख करने वाला तो मेरा हो, कोई न खाना देने वाला, न हमारी सेवा करने वाला, हम दोनों को समय भी नहीं मिलेगा। तुम अपनी नौकरी से लौटोगी, मैं अपनी नौकरी से लौटूंगा, इसलिए बेहतर है कि तुम नौकरी छोड़ दो। अर्चना बहुत समझाती है, विजय मानता नहीं। दोनों के बीच में तनाव व्याप्त हो जाता है। अर्चना के पिताजी समझाते हैं, विजय के माता पिता भी समझाते हैं कि बहू को नौकरी न छोड़वाइए, लेकिन विजय एक नहीं मानता है। दोनों में तनाव बढ़ जाता है। अंत में थक हार के अर्चना नौकरी छोड़ देती है और एक फ्लैट है, दोनों लोग लखनऊ में रहते हैं। विजय अपनी पत्नी अर्चना को लेकर लखनऊ में आ जाता है। 2 साल तो बहुत अच्छी तरह से दोनों के बीच में बीतता है, बड़े प्यार से बीतता है। लेकिन उसी बीच में एक बच्ची का भी जन्म होता है। बच्ची, खूबसूरत बच्ची को पाने के दोनों के बीच में कोई चीज़ की कमियां नहीं थी। परिवार, एक बच्ची भी पैदा हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्चना को अभी बहुत दुर्दिन देखना था। दोनों लोग शॉपिंग करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, खुशी खुशी माहौल सब चल रहा था। इसी बीच में दोनों लोग एक मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की जो स्टोर मैनेजर थी, विभा नाम से, विजय की मुलाकात होती है। विभा विजय को अच्छी लगती है, विजय विभा को अच्छा लगता है। शुरू में तो ऐसे बातचीत होती है। विभा कहती है कि सर आपके लिए ये बहुत अच्छा कपड़ा रहेगा, ये बहुत अच्छा कपड़ा रहेगा। अब की बार माल आ रहा, उसमें बहुत अच्छा कपड़ा। वो बार बार फ़ोन करती है विजय को। विजय को भी वो भा जाता है। विजय भूल जाता है कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी है, एक फूल से मेरी बच्ची है, मैं कहाँ जा रही हूँ। अंत में विजय और विभा के बीच में प्यार परवान चढ़ने लगता है।
उड़ती पुड़ती खबर अर्चना के कान में लगती है। अर्चना कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ मैंने सुना है, कितनी सच्चाई है? विजय कहता है सच्चाई है तो क्या कर लोगी? ऊटपटांग बात करता है। अर्चना और विजय में तनाव व्याप्त हो जाता है, खूब झगड़ा होता है, लेकिन विजय अपनी मनमानी करता है। अर्चना तो अब कहीं की नहीं रही, एक अच्छी खासी उसकी नौकरी भी छूट गई। सब लोग फिर समझाते हैं, लेकिन विजय एक नहीं मानता है। दोनों पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि अर्चना अपना बोरिया बिस्तर बांधती है और अपने मायके चली आती है। अर्चना तो अपनी बच्ची को लेके आ गई, पूरी तरह से लुट पिट चुकी थी, नौकरी भी छूट गई। अब वो क्या करे? अपने पिता से सारी बात बताती है। पापा को तो पहले से ही पता था। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा एक काम करो, जो तुम्हारी उनसे नहीं निभेगी तो एक डाइवोर्स का मुकदमा दायर कर दो। तलाक का मुकदमा दायर हो जाता है, मुकदमा चलने लगता है। परिवार टूट चुका था। अर्चना अपने घर पे थी, सरकारी नौकरी भी छूट चुकी थी, लेकिन पिता पर बोझ न बने इसलिए उसने प्रतापगढ़ में ही एक प्राइवेट स्कूल में 7,000 रुपये पर पढ़ाना शुरू कर दिया कि जिससे पिता पर बोझ न बने, क्योंकि छोटा भाई भी बड़ा हो रहा था, उसकी भी शादी होनी थी। ऐसे चल रहा था। 4 साल और बीतते हैं, मुकदमा कोर्ट में चलता रहता है। इधर अर्चना पढ़ाती रहती है, उसकी बच्ची भी थोड़ा बड़ी हो जाती है, अपने स्कूल में ही वो एडमिशन करा देती है। इधर इनके रिश्ते कुछ दिन के बाद विजय के रिश्ते और विभा के रिश्ते बिगड़ गए, दोनों में अलगाव हो गया। एक दिन किसी अपने मित्र की शादी में कार लेकर विजय गया हुआ था, ड्राइवर था, पूरी हनक थी, चूँकि वो PCS अधिकारी बन चुका था। शादी में गया हुआ था, मौसम ख़राब होता है और लड़की वाले भी बड़ा सम्मान करते हैं। मित्र तो सम्मान इसका करता ही था कि ये PCS अधिकारी हैं, जब पता लगता है बहुत सम्मान इनका करते हैं। मौसम ख़राब हो जाता है। विजय अपने ड्राइवर से कहता है कि चलो अब, तो ड्राइवर कहता है कि साहब बहुत कोहरा है, बारिश भी होने की संभावना है, मौसम ख़राब है, गाड़ी नहीं चल सकती है। तो विजय कहता है फिर कहीं सर किसी तरह से आज रात रुक जाइए, मौसम बहुत ख़राब है। लड़की वाले भी कहते हैं हाँ दिक्कत क्या है साहब, आपको आप रुक जाइए, उसकी सारी व्यवस्था करते हैं, हीटर वगैरह उसके लिए व्यवस्था सारी की जाती है, कहा और बिस्तर लगाया जाता है, कहता है कि आप सोइए। लेकिन विजय कहता है नहीं, जहाँ पे शादी हो रही है मैं शादी को देखना चाहता हूँ। तो लोग क्या करते, विजय वहाँ पर बैठा जहाँ पे शादी हो रही थी, फेरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। पहले पंडित जी शादी करवाना शुरू करते हैं। पहले लड़की दूल्हा जो है दुल्हन को सिंदूर लगाता है, उसके बाद पंडित जी दूल्हे को कसमें दिलाते हैं और ये कहते हैं कि कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए अपने साथी का साथ तुम ना छोड़ना। आखिर 7 बंधनों का बंधन है, कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं। इसलिए शादी के 7 जन्मों तक आप लोगों का रिश्ता ऐसे बना रहे, इसलिए इस बंधन को निभाना। उपदेश देने लगते हैं पंडित जी। वहीं पर विजय को अपनी शादी याद आती है, अर्चना याद आने लगती है। वो को लगता है कि जब पंडित जी उपदेश दे रहे थे कि किसी भी विषम परिस्थिति में अपनी पत्नी को न छोड़ना, तो विजय को याद आ जाता है अपनी पत्नी। वहीं पर वो रोने लगता है। उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था, विजय पूरी तरह टूट चुका था। वही है जिसको भाई बहन पत्नी और रिश्तेदार भी नहीं समझा सके। विजय को 1 मिनट में समझ आ गया कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मैं क्या करूं। लोग पहुंचते हैं, लोग बताते हैं कि साहब रो रहे हैं। लोग इकट्ठा होते हैं, कहते हैं कि साहब आप क्यों रो रहे हैं। तो कोई उसी में से कहता है कि साहब की पत्नी नहीं है, दोनों के बीच में तलाक का मुकदमा चल रहा है, इसलिए शादी देखकर साहब भावुक हो जाते हैं। विजय कुछ पल रहता है, उसके बाद ड्राइवर से कहता है सुबह हो गई कि चलो घर। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, विजय को लेकर आता है। विजय सबसे पहले ड्यूटी जाता है, ड्यूटी से अपने लौटता है। उसका मन ऑफिस में भी नहीं लगता है। वो तय कर लेता है विजय कि चाहे जो हो, मैं अपनी पत्नी अर्चना को लेकर आऊँगा, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ईश्वर वो अपने को प्रायश्चित करने लगता है। उसको बहुत बड़ा अपने ऊपर अपराध बोध होता है
बदल चुका था विजय। विजय ड्राइवर से कहता है कि तुम कल मैं गाड़ी लेकर जाऊंगा, तुम मेरे साथ ना जाना, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके लेकर जाऊंगा। सुबह होती है, विजय खुद अपनी कार से निकलता है प्रतापगढ़ अपनी ससुराल, और अपने घर से 1 किलोमीटर दूरी पर अर्चना अपने बच्चे को पढ़ाती रहती है। शाम के 4 बजे का वक्त था। अर्चना अपने बच्ची की उंगली पकड़कर रास्ते से जा रही थी। इतने में पीछे से कार आती है विजय की। अपनी पत्नी अपने बच्ची को रोड पर देखता हुआ उंगली पकड़ के जाते हुए वहीं पर गाड़ी रोकता है। कार से उतरता है तो उसकी पत्नी कहती है, अर्चना अरे आप। इतने में उसकी बिटिया की निगाह पड़ती है। चूँकि फ़ोटो वगैरह उसकी पत्नी ने, अर्चना ने दिखाया था कि बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। वो बच्ची कहती है कि मम्मी क्यों रो रही हो, क्यों, क्या हुआ मम्मी, ये तो पापा आ गए। पापा, वो जाके अपने आप, तुम मेरे पापा हो? कहती हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा अभागा पापा हूँ जो तुम्हें पहले मैंने छोड़ दिया था। अपनी बच्ची को सीने से चिपका लेता है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है विजय। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो भूल जाता है कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, रोने लगता है। अपनी पत्नी अर्चना से कहता है, अर्चना मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई थी। अर्चना कहती, अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं, आप सीधे घर चलिए। अर्चना कार में बैठती है। विजय अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर घर पे जाते हैं। अर्चना के पिताजी से मिलते हैं और कहते हैं, बाबूजी हमसे गलती हो गई, हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी पत्नी को ले जाने आया हूँ। अर्चना कहती है, आखिर मैं किसी की सौतन बन के रहूँगा, दूसरी पत्नी बन के मैं क्यों रहूँ, एक तो तुम्हारे पास है ही। विजय कहता है कि वो तो कब की चली गई, हमारे रिश्ते उससे अलग हो गए, हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका है अर्चना, अब हमको माफ़ कर दो। और अब पैर पड़ता है अपने ससुर के, सासू के, कि हमको माफ़ कर दो, अर्चना को हमको दे दो, हम लेकर जाएंगे। अर्चना भी क्या करे, वो भी पत्नी थी, वो भी टूट गई, वो भी अपने पति के सीने से लग के रोने लगती है। विजय और अर्चना के बीच में जो भी गिला शिकवा था वो आंसुओं की धार में बह गया। उसके बाद विजय कार से अर्चना को लेकर आता है लखनऊ में, अपने घर में, नए घर में अपनी बिटिया और पत्नी के साथ अच्छे से रहने लगता है। दोनों का जीवन खुशहाल हो जाता है। कहानी आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ढेर सारी शुभकामना आपको। आप ऐसे ही हौसला देते रहेंगे, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।